प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजय छोटू एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 40 ऑब्जेक्टिव। क्लास 10th का 40 ऑब्जेक्टिव बताएंगे और 40 के 40 VVI ऑब्जेक्टिव रहेगा। एग्जाम की दृष्टि से सभी ऑब्जेक्टिव पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, 2018 के एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक ऑब्जेक्टिव को हम बारीक बारीक से समझते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? और यह प्रश्न साइंस का प्रश्न है, क्लास 10th 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण। अब दोस्तों, अवतल दर्पण कैसे होगा? ठीक है, तो बड़ा प्रतिबिंब देखने को किस में मिलता है? अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब देखने को मिलता है, इसलिए एक का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्यारे साथियों, दूसरा नंबर प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? यानी अपसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है, अवतल लेंस या उत्तल लेंस? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये दोनों याद रखना है, दो ऑब्जेक्टिव इससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर। प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, तो पुतली को साइज को कौन नियंत्रित करता है? 3 का ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, परितारिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। साथियों, 4 नंबर प्रश्न है, किस दृष्टि दोष को अवतल लेंस और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ए में है निकट दृष्टि दोष, बी में है दीर्घ दृष्टि दोष, सी में है जरा दूर दृष्टिता, डी में है मोतियाबिंद। तो प्यारे बच्चों, 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जरा दूर दृष्टिता हो जाएगा। 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो किसे मापने की ज़रूरत है? ठीक है, तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों, ए और बी दोनों, यानी दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, तो दोनों से माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो सी नंबर सही है, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। साथियों, 6 नंबर प्रश्न है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों के पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो 6 का हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। साथियों, 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एसआई मात्रक से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो 7 नंबर का पूछ रहा है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो इसलिए 7 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न है, लघुपथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? यानी बढ़ता है या घटता है या परिवर्तित होता है? ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा बढ़ जाता है। लघुपथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक। ऑप्शन सी सही है 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण हो किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षोभित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी दिशा हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव या पूर्व ध्रुव या अधोमुखी या उपरिमुखी? तो 9 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही है, उपरिमुखी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। प्यारे बच्चों, 10 नंबर प्रश्न है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण में पश्चात परिवर्तन होता है? तो 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, आधे होता है। 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। साथियों, 11 नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है या क्या होता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर।
दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है, यानी सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण को उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अवतल दर्पण को ज़्यादातर उपयोग किया जाता है सौर कुकर के लिए, तो 12 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करता था, तो यानी चिपको आंदोलन किसको संरक्षित करता था मुख्य उद्देश्य से, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, वृक्षों को। ठीक है, वृक्षों को करता था चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी सही है 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है 14 का, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, CaOH2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। रासायनिक अभिक्रिया से प्रश्न पूछा है 15 नंबर का दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न है Na2SO4, ठीक है, Aq प्लस BaCl2Aq, ठीक है, एरो BaSO4 S प्लस 2NaClAq उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया यानी कौन सी अभिक्रिया है 15 नंबर का, तो 15 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों, 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। साथियों 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, यानी बुझा हुआ चूना कौन सा है, तो रासायनिक सूत्र जरूर पूछा जाता है और ये रासायनिक सूत्र है, तो इसलिए रासायनिक सूत्र का एक चार्ट बना लेना है और सभी रासायनिक सूत्र लिख लेना है और याद कर लेना है, पक्का 5 ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है रासायनिक सूत्र से क्लास 10th के एग्जाम में। तो 16 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, CaOH2 हो जाएगा। बुझा हुआ चूना कौन सा है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। साथियों 17 नंबर प्रश्न है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है, तो लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH होगा दोस्तों, तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो 17 का प्यारे बच्चों 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 7 से अधिक हो जाता है Na2CO3 का जलीय विलयन, 7 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, ठीक है, तो बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन सी सही है 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। साथियों 19 नंबर प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, यानी लोहा को जो जंग लगता है उससे बचाने के लिए उस पर किस धातु का पेंटिंग किया जाता है, ठीक है, तो 19 का हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जिंक का किया जाता है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है 19 का। और यह प्रश्न VVI प्रश्न है, 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, तो किस रासायनिक को, यानी 4 रासायनिक दिया है, विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना, तो किस चारों रासायनिक में से किस रासायनिक को गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, और यह प्रश्न 20 नंबर का है। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जिप्सम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। और यह प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक सूत्र से, तो रासायन IUPAC नाम से 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है, ठीक है, तो प्रोपेनॉन में उपस्थित कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, तो 21 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है 21 का। कार्बन 4 बॉन्ड और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। साथियों 22 नंबर प्रश्न है, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम कौन सा है, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए सही है, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। प्यारे बच्चों 23 नंबर प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो दोस्तों, एनोड बनाया जाता है, 23 का ऑप्शन नंबर ए सही है, एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। प्यारे साथियों 24 नंबर प्रश्न है, एस्क सिद्धांत को किसने स्थापित किया,
तो एस्क सिद्धांत को किसने स्थापित किया दोस्तों? 24 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, न्यूलैंड्स ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही है, न्यूलैंड्स हो जाएगा। 24 का ऑप्शन बी सही है, न्यूलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? ठीक है, यह भी प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। तो 25 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। ठीक है, तत्वों का गुणधर्म क्या है? परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। ऑप्शन बी सही है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? तो कौन सा आयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो 26 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो दोस्तों, OH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, OH हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो 27 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जल का वहन हो जाएगा। 27 का ऑप्शन ए सही है, जल का वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो 28 नंबर का प्रश्न बी नंबर ऑप्शन सही है, ATP को जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है, 28 का ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है दोस्तों, यानी किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है? 30 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो निलय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 30 का निलय के द्वारा। क्वेश्चन है 31 नंबर। दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी, यानी इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पत्तियों को मुरझा देता है? 31 नंबर प्रश्न है। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एब्सिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, एब्सिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। दोस्तों 32 नंबर प्रश्न है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि कौन सा है? तो 32 का हो जाएगा दोस्तों, प्यारे बच्चों 32 का हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। बी नंबर सही है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। दोस्तों 33 नंबर प्रश्न है, पॉन्स मेंडिला और अनुमस्तिष्क यानी पॉन्स मेंडला और अनुमस्तिष्क है, चारों में से कौन? A, B, C या D? तो 33 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फर्स्ट मस्तिष्क का हिस्सा।